गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम आज करेंगे डिसऑनर डिसऑनर और ऑफ अ बिल। देखो, डिसऑनर के केस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई बिल का मतलब क्या होता है। बिल दो मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूं, बट फिर भी एक बार उसको दोबारा से समझो कि जब एक सेलर एक बायर को बिल देता है, मान लो एक सेलर है ए, उसने सामान बेचा, किसको, बी को बेचा, तो सेलर कौन होगा, ए, बायर कौन होगा, बी। जब ये सेलर इसको सामान बेचेगा तो ये सेलर बदले बायर बदले में इसको क्या करेगा, कैश में की पेमेंट करेगा। बट अगर ये कैश में पेमेंट नहीं कर सका तो सेलर क्या करेगा, सेलर इसको एक बिल बनाकर दे देगा जिसपे इसकी क्या लेगा, इसकी एक्सेप्टेंस लेगा। तो जब इसने बायर की एक्सेप्टेंस ले ली तो वो उसके बाद वो क्या बन गया, वो बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। और उसके बाद जितने भी महीने के लिए वो बिल बना है, मान लो कि 3 महीने के लिए वो बिल बना है, तो 3 महीने के बाद वो बैंक में जाकर सेलर अपनी पेमेंट क्या करेगा, 3 मंथ्स के बाद, वो 3 मंथ्स और 3 डेज क्या होते हैं, ग्रेस पीरियड के होते हैं, तो वो अपनी पेमेंट क्या करेगा, लेकर आ जाएगा। बट इन इस केस के अंदर हमने कुछ केस पढ़े थे कि कई बार बिल डिस्काउंट, कई बार वो जल्दी चला जाता है बैंक में पैसा लेने के लिए, तब क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट करवा लेना। अगर सेलर जल्दी चला गया पैसा लेने के लिए तो उसको बोलेंगे बिल डिस्काउंट करवाना। डिस्काउंट करवाना मतलब बैंक से जल्दी पैसा लेने चला गया तो बैंक क्या बोलेगा, बिल रख लेगा और उसको पैसा दे देगा, बट कुछ चार्जेस काटेगा। क्यों काटेगा, क्योंकि बैंक तो है वो जो बी बायर से, वो तो 3 मंथ्स के बाद प्रॉपर टाइम के बाद पैसा लेगा, बट जो इसको होगा, अपना सेलर को होगा, वो सेलर को इमीडिएटली पेमेंट दे देगा, कुछ ना कुछ चार्जेस काटेगा। इससे सेलर का फायदा, सेलर को पेमेंट जल्दी मिल जाएगी, बायर को टाइम से ही पेमेंट करनी पड़ेगी और बैंक को भी थोड़ी क्या हो जाएगी, डिस्काउंट चार्जेस के रूप में इनकम हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो केस आया वो आया डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर बिल मतलब क्या हुआ कि जब सेलर बैंक के अंदर गया, बिल को दिया कि भाई मेरे को दे दो, पैसे दे दो कि इस बिल को मैच्योर कर दो, ठीक है ना। बट कोई किसी ना किसी गलती की वजह से, या तो कोई बार साइन गलत होता है, या कोई डेट गलत थी, या बायर के अकाउंट में पैसे नहीं थे, ये तीनों कारण हो सकते हैं, कोई और कारण भी हो सकता है, तब बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। मतलब उस बिल की वैल्यू 0 हो जाती है, उस अकाउंट के अंदर या उस बिल के अगेंस्ट कोई भी पैसा सेलर को नहीं दिया जाता। दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ अ बिल। तो डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब क्या है कि जब सेलर बैंक में अपने बिल को लेकर जाएगा बट उसके अगेंस्ट उसे पैसा नहीं मिलेगा किसी भी कारण से, या तो साइन गलत हो सकता है, या तो डेट गलत हो सकती है, या अकाउंट के अंदर उसके पैसे ही नहीं थे बायर के, तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो देखो, जब बिल हो गया डिसऑनर तो बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा कि आपने हमें फर्जी बिल दिया है, तो उसके बदले में बैंक जो ए है, जो सेलर था, उससे क्या चीज लेगा, उससे वो चार्ज करेगा नोटिंग चार्जेस। जो भी चार्जेस, इसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, जो बैंक का थोड़ा बड़ा खर्चा हुआ है या बैंक उसको बिल फर्जी होने की वजह से नोटिंग चार्जेस लगाएगा। तो ये नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, देखो पे करेगा ए। सेलर बोलेगा कि मेरे पास 30,000 का मान लो बिल था और 100 रुपए थे नोटिंग चार्जेस के, तो वो टोटल कितना पैसा, एक तरीके से 100 रुपया तो वो दे आया, किसको दे आया, 100 रुपया वो बैंक को दे आया, क्योंकि बैंक ने इमीडिएटली उससे नोटिंग चार्जेस के रूप में 100 रुपया ले लिया। बट अब वो जो सेलर है वो बायर से कितना पैसा मांगेगा, वो उससे 30,000 नहीं मांगेगा, वो उससे मांगेगा 30,100 रुपए। किस नाम के, 30,000 तो बिल के नाम के, और 100 रुपया जो था वो एक्चुअल में पे सिर्फ ए ने किया है, बियर उसका खर्चा बियर कौन उठाएगा, उसका खर्चा जो है वो बी ही उठाएगा। तो भाई जो अगर ए नोटिंग चार्जेस पे कर आया है तो वो सिर्फ उसको पे की कर आया है, जो उसका एक्चुअल में खर्चा है वो कौन उठाएगा, बी उठाएगा, क्योंकि वो जो बिल था वो बी की वजह से फेल हुआ है। बी ने उस बिल के अंदर अकाउंट डेट गलत डाली थी, या साइन गलत किए थे, या अकाउंट में उसके पैसे नहीं थे, तो किसी भी कारण से हो सकता है, बट वो कारण बी की वजह से है। तो जो ये खर्चा है ये सिर्फ ए पे करके रहेगा, बट ए एक्चुअल में आके ये पैसा किससे ले लेगा, बी से ले लेगा कि भाई बी मेरे को इस पैसा को दो, क्योंकि ये पैसे जो है, ये जो चार्जेस लगे हैं ये आपकी वजह से मेरे को बियर करने पड़े हैं। तो ये था हमारे पास नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, कई बार अब देखो, बी ने कितने पैसे लेने थे, उसको 30,100 देने थे, तो बी बोलेगा भाई मैं 1,100 रुपए तो आपको कैश में दे देता हूँ,
इमीडिएटली, और जो बचा हुआ होगा उसको 29,000 को नया बिल बनाकर दे देता हूँ। दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम रीन्यूअल ऑफ बिल, कि उस बिल की बजाय एक नया बिल बनाकर दे दिया। तो कई बार वो 2 महीने, अगले 2 महीने के लिए बनाकर देगा। मान लो ये 30,000 का बिल जो था वो 3 महीने के लिए बनाया था, 3 मंथ्स के लिए बनाया था, बट जो ड्यू डेट आ गई तो ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, फेल हो गया बिल, ठीक है ना। तो बिल फेल हो गया तो 30,100 रुपए जो थे वो ए ने बोला बी को, भाई मेरे को पेमेंट करो, तो बी ने इमीडिएटली कितनी पेमेंट कर दी, 11,000 की, ठीक है। उसको उस तरीके को 3 मंथ्स के बाद उसको मिलने कितने थे, 30,000, बट उसको कितना मिला, सिर्फ 1,100 रुपया ही मिला है, तो बच्चा कितना, 29,000। और उसने 29, बी ने क्या किया, 29,000 का अगला 2 महीने और बिल बना दिया। तो ये बोलेगा ठीक है 2 महीने के बाद तुम मेरे को दे देना, बट अब मैं क्या लूंगा, अब मैं इसके साथ इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। क्यों इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि मेरे को 3 महीने के बाद पैसा मिलना था, बट अब आप जो मेरे को पैसा दे रहे हो एक तरीके से 5 महीने हो गए, 3 महीने के बाद तो आपने मेरे को 30,000 देना था, बट आपने तो सिर्फ 1,100 रुपया ही दिया है। जो 29,000 रुपया है ये अगले 2 महीने के बाद दिया है, तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा 2 महीने का 29,000 के ऊपर, जितना भी इंटरेस्ट होगा तो बी को वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बी की गलती है, उसने 2 महीने वो बिल और आगे टाल दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सेलर, ठीक है। जो ये कंसेप्ट था हमारे पास, ये था इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सेलर। और कई बार हमारे पास क्या आता है कि जब ए होता है, ए आगे बैंक में खुद ना जाकर ए बिल अपना इंडोर्स कर देता है, इंडोर्स मतलब आगे सी को दे देता है, तो सी के पास अगर बिल जाकर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो सी किससे पैसा मांगेगा, सी ए से मांगेगा, और ए किससे पैसा मांगेगा, बी से मांगेगा। तो ये जो है इस चैप्टर के अंदर अब हम, हमारे पास सिर्फ ये डिसऑनर का ही केस रह गया है। तो इस डिसऑनर के केस के अंदर जो जो केसेस बनते हैं आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे कि वो केस कैसे कैसे हमारे पास शो होते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, ऑन 17 अप्रैल 2016 एक्स सोल्ड टू वाई फॉर ₹80,000। तो ये आपकी बुक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 खोल लेना। ऑन 17 अप्रैल 2000, यानी कि देखो एक्स और वाई, हमें पता चल गया जो एक्स था वो था सेलर और जो वाई था वो कौन था, बायर था। चलो उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्स ने सामान बेचा वाई को 80,000 रुपए का। कब बेचा है वो सामान, वो बेचा है उसने 17 अप्रैल 2016 को। एक्स ने किसको सामान बेचा, वाई को सामान बेचा। तो क्या एंट्री आएगी, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने का, 80,000 का और 80,000 का। वाई के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना, 80,000 और 80,000। ये तो थी हमारे पास पहली फर्स्ट एंट्री जो हमने हर क्वेश्चन के अंदर डालनी ही डालनी है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास उन्होंने बोला जो बिल बनाया था वो 2 महीने का बनाया था, और वाई ने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया और उसको वापस भी कर लिया। तो बिल एक्सेप्ट हो गया 2 महीने का, तो भाई बिल बिल बन गया, बिल रिसीवेबल टू, किससे रिसीव करना है बिल को, वाई से, 80,000 80,000। और इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल 80,000 और 80,000। तो ये आ गया हमारे पास, ये वाला केस आ गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला हमारे पास कि ऑन द ड्यू डेट, जिस दिन ड्यू डेट थी, तो ड्यू डेट कब थी, 17 अप्रैल 2016 से 2 महीने बाद। तो 17 अप्रैल 2016 से 17 अप्रैल 2000 मई, 17 मई 2016, 17 जून 2016 और 3 दिन ग्रेस पीरियड के। तो ड्यू डेट कौन सी आ गई, 20 जून हमारे पास क्या आ गई, ड्यू डेट आ गई। ऑन ड्यू डेट बिल क्या हो गए, ऑन ड्यू डेट बिल बिकम डिसऑनर, बिल हो गए हमारे पास डिसऑनर, यानी कि पैसा वो जो था वो उस पैसे को दे नहीं सका। तो पहले तो नॉर्मली क्या होता था, अगर बिल टाइम पे पेमेंट हो जाती तो हमारे बैंक में पैसा आता। अब क्या हो गया, वाई अकाउंट ही क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब वाई से दोबारा से पैसा लेना है हमने, और जो बिल था ये तो खत्म हो गया। तो बिल रिसीवेबल 80,000 का क्या हो गया, खत्म हो गया हमारे पास। और उसके बाद हम कितने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं, 400 के जो थे वो क्या पे करे हैं उसने, नोटिंग चार्जेस पे करे हैं। जो 400 रुपए के थे, क्वेश्चन के अंदर हमें बोला हुआ है कि जो
एक्स ने थे वो 400 रुपए नोटिंग चार्जेस के पे करें। तो देखो टू बैंक, क्योंकि एक्स के अकाउंट में पैसा कम हो गया, कितना कम हो गया 400 रुपए। तो मतलब एक्स ने टोटल वाई से कितना पैसा लेना है 80,400 रुपीज किससे लेने हैं वाई से लेने हैं। ध्यान से देखो इस चीज को कि 20 जून को नॉर्मली क्या होता था, हमारे बैंक में पैसा आता था तो हम एंट्री क्या डालते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बट इस केस में क्या हुआ, बिल हो गया डिसऑनर। अगर बिल डिसऑनर हो गया हमारे पास तो हम क्या करेंगे, टू बिल रिसीवेबल, बिल तो खत्म हो गया तो 80,000 का। टू नोटिंग चार्जेस, तो हम नोटिंग चार्जेस का नाम नहीं लिखेंगे, हमने सिर्फ एक्स ने क्या किया, पेमेंट कर दी 400 रुपए की एक तरीके को बैंक को। वो ऑटोमेटिकली वो पैसा किससे ले लेगा, वाई से ले लेगा। 80,400 रुपए किससे ले लेगा, वो वाई से ले लेगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, हाँ तो अब इसकी बुक्स के अंदर 20 जून को इसकी बुक्स के अंदर हम क्या एंट्री डालेंगे कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, खत्म हो गए बिल्स पेबल 80,000। इसकी बुक्स में हम डालेंगे नोटिंग चार्जेस, क्योंकि इसने वो खर्चा ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और नोटिंग चार्जेस ये बियर करेगा। टू किसको देगा, ये एक्स को, कितना 80,400 रुपए ये किसको पेमेंट करेगा, एक्स को पेमेंट करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या बोला उन्होंने कि 15 डेज लेटर वाई पे द अमाउंट टू एक्स, 15 दिनों के बाद वाई ने जो थी वो अमाउंट क्या कर दी थी, पे कर दी थी। तो क्या एंट्री आएगी हमारे पास 15 दिन इसके बाद लगा लो 20 जून, ये आ गया हमारे पास 5 जुलाई का हमारे पास दिन आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वाई, कितना पैसा लेना था 80,400 और वाई इधर क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो एक्स अकाउंट डेबिटेड, लाइबिलिटी खत्म, टू बैंक कितनी पेमेंट कर देगा 80,400 की क्या कर देगा, इसको पेमेंट कर देगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ध्यान से देखना है कि हमने क्या किया, डिसऑनर किया, उसके बाद हमने क्या किया, डिसऑनर करने के बाद हमने क्या किया, उसकी पेमेंट भी करती है। या तो हम नया बिल बना सकता था वो, तो या हम पेमेंट कर देंगे, अगर तो कैश में पेमेंट कर दी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नया बिल बनाता तो वो फिर उसके ऊपर क्या देना पड़ता, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता। चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ साथ, जिसके अंदर हमारे पास रिन्यूएबल ऑफ बिल। तो हमारे पास था नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 अप्रैल वी एक्सेप्ट अ बिल, ऑन 1 अप्रैल 2016 we accept a bill drawn by A for 3 months 8,000 in a payment of debt। मतलब सिंपल था, सबसे पहले हमने कौन देख रहे हैं, कौन है हमारा सेलर एंड कौन है हमारा बायर। तो देखो ए है हमारा सेलर और बी है बायर, बिकॉज बी ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया है। 3 महीने 1 अप्रैल 2016 को हमने बिल बना लिया था, कितने महीने का बिल बनाया था, 3 मंथ्स के लिए बिल बनाया था, कितने का 8,000 रुपए। तो नॉर्मली एंट्री क्या रखे आएंगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी 8,000 और 8,000, ठीक है। और इसकी बुक्स के अंदर हम क्या एंट्री डालेंगे, एज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 8,000। चलो इसके बाद उन्होंने क्या बोला, बिल जो था वो डिसऑनर हो गया और ए को 100 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। तो जब बिल प्रॉपरली वो टाइम पे लेने गया होगा, जिस दिन ड्यू डेट थी, तो 1 अप्रैल से लेकर सबसे पहले तो ड्यू डेट निकालनी है हमने, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई। तो 4 जुलाई जो थी वो क्या थी, ड्यू डेट। तो जब वो पैसा लेने गया होगा, नॉर्मली क्या होना था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बट बिल क्या हो गया, बिल खत्म हो गया 8,000 का, और बदले में उसको क्या देना पड़ गया, नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ गए इसको। तो अब वो कितना पैसा लेगा बी से, बी अकाउंट डेबिट 8100 रुपीज जो होगा वो बी से चार्ज करेगा। अब बी की बुक्स में हम क्या एंट्री डालेंगे कि बी को भी 4 जुलाई को क्या एंट्री डलेगी,
उसकी बुक्स के अंदर जो बिल्स पेबल थे वो तो हो गए खत्म 8,000 के। नोटिंग चार्जेस इसको बियर करने पड़ेंगे कितने के 100 के। टू किसको देना पड़ेगा, इसको ए को देना पड़ेगा, 8100 देना पड़ेगा। अच्छा इसके बाद अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि 4 जुलाई 2016 ए ड्रॉ न्यू बिल पेबल आफ्टर 73 days providing interest on cash 15% per annum. B is agreeable. The bill is matured on due date. तो इसका मतलब है हमारे पास कि जो बी ने था ना वो इस सारी अमाउंट का एक नया बिल बना के ए को दे दिया। तो नया बिल बना के दे दिया 4 जुलाई को। कितने का बिल बनाया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, किससे लेना था, बी से लेना था। कितना लेना था 8100 और 8100। इसने भी क्या, इसके बुक्स के अंदर क्या एंट्री डलेगी, इसकी बुक्स के अंदर एंट्री डलेगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 8100 8100। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी कैश के अंदर, कितना 15%। तो ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ये कैश अकाउंट डेबिटेड किससे मिलेगा ये इंटरेस्ट, टू बीज अकाउंट। कितना इंटरेस्ट मिला, या बीज अकाउंट लिख सकते हैं हम, या यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है हमें, बी से लेना था। या सिंपल कैश टू इंटरेस्ट रिसीव्ड फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड टू भी कर सकते हैं, या नॉर्मली हम कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट भी कर सकते हैं कि कितना उसने इंटरेस्ट पे किया है हमें 8100 के ऊपर 73 डेज का 15% के हिसाब से। तो ये इंटरेस्ट आया हमारे पास 8100 73 डेज इंटू 15%। तो ये इंटरेस्ट आया हमारे पास 243 इंटरेस्ट आया हमारे पास। तो कितनी पेमेंट करेगा 243 और इधर हम क्या डाल देंगे, एज अकाउंट डेबिटेड टू कैश 243। तो या तो इंटरेस्ट लिख देंगे यहाँ पर इंटरेस्ट पेड, या एज अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कैश कर देंगे हम कि इतना उसने क्या कर दिया, पेमेंट उसको कर दी। और आफ्टर ड्यू डेट यानी कि ड्यू डेट के बाद वो बिल क्या हो गया, मैच्योर्ड हो गया। तो नॉर्मल एंट्री डालेंगे हम ड्यू डेट के ऊपर, नॉर्मल एंट्री डालेंगे ड्यू डेट के ऊपर। क्या एंट्री डालेंगे हमारे पास कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है 8100 और 8100। इसकी एंट्री डलेगी बिल्स पेबल टू बैंक 8100 एंड 8100, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका, जब हम न्यू रिन्यूअल ऑफ बिल करते हैं, नया बिल देते हैं और इंटरेस्ट की क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिसऑनर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। हाँ, ये कौन सा बिल डिसऑनर हो गया, जो बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है। तो ये नया केस है हमारे पास, डिसऑनर हो गया बिल। कौन सा बिल, जो हमने डिस्काउंट करवा के रखा हुआ है बैंक से, यानी कि हम उसका पैसा ऑलरेडी ले आए बैंक से, बट अब बिल क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, सबसे पहले था ऑन 16 क्वेश्चन है, ए सेल गुड्स फॉर ₹30,000 टू बी ऑन 1 जनवरी, यानी कि इसमें ए सेलर है, बी कौन है, बायर है। तो सबसे पहले क्या एंट्री आ रही है हमारे पास, कब बेचा उसने गुड, 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को उसने सामान बेचा, कितने का सामान बेचा, 30,000 का बेचा ए को, ए ने बी को। तो बीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल, कितने का आएगा 30,000। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी एंट्री, परचेज टू ए, कितना 30,000 और 30,000। इसके बाद हमारे पास दूसरी एंट्री क्या आएगी कि साथ के साथ उसी सेम डेट के ऊपर बिल बना दिया। तो बिल रिसीवेबल टू ए, सॉरी टू बी एंड ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना आ गया 30,000 और 30,000 और
30,000। उसके बाद हमारे पास उन्होंने बोला कि बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और वापस कर दिया। चलो, हु डिस्काउंट द बिल ऑन 4 फरवरी 2017। देखो बिल जो बना था वो बना था 3 महीने के लिए, बिल बना था 3 महीने के लिए, बट जो ये ए था ये अगले ही महीने यानी कि 4 फरवरी को कहाँ पहुंच गया, बैंक में पहुंच गया। पैसा दे दो भाई। तो बैंक ने क्या काटे होंगे इसके, डिस्काउंट चार्जेस टू बिल रिसीवेबल 30,000। ठीक है, अब डिस्काउंट चार्जेस कितने महीने के काटे हैं, 2 महीने के काटे हैं। 30,000 कितने परसेंट, 18% पर एनम, यानी कि 30,000 के ऊपर 18% 2 महीने का, ये हमारे पास आ गया 900 रुपीज। चार्जेस काट लिए तो ये 29,100 रुपए जो थे वो क्या कर दिए हमने, बैंक के अंदर उसको पैसा मिल गया था। वो 1-2 महीने पहले वो बिल जो था वो ले आया था। और ये क्या करेगा, ये तो नॉर्मल अपनी डेट के ऊपर ही पेमेंट करेगा। ये जो चार्जेस है ये तो बैंक ने खुद काटे थे क्योंकि बैंक रिस्क ले रहा था। ठीक है ना। और जो ड्यू डेट आई थी उस टाइम पे क्या हो गया, जो ये एक्सेप्टेंस थी ये क्या हो गई, डिसऑनर हो गई। जो ऑन द ड्यू डेट, आप देखो ध्यान से इसके अंदर कि ऑन द ड्यू डेट जो एक्सेप्टेंस थी वो क्या हो गई थी हमारे पास, डिसऑनर हो गई थी। ने एक्सेप्ट किया हुआ था वो क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया था हमारे पास। तो अब क्या हो गया कि हम क्या करेंगे अब कि ऑन ड्यू डेट, सबसे पहले तो ड्यू डेट कब होगी, 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल। ठीक है। अब क्या हुआ, तो ये 30,000 का बिल था, डिस्काउंट चार्जेस थे, ये बिल क्या हो गया, फर्जी निकला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सारा का सारा पैसा लिया वो वापस करना पड़ेगा। और किसको डेबिट करना पड़ेगा, किससे पैसा लेना है हमने, बी से। तो बी इज अकाउंट डेबिट की भाई 30,000 रुपये हमें चाहिए ही चाहिए। बी इज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना। और इन्होंने क्या बोला था कि इसने क्या किया था, नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द बैंक बीइंग, कितना था, 2,200 रुपए था। तो भाई 30,000 तो वापस कर दिया और टू बैंक 200 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी पे किए थे। तो 30,200 रुपए हमने किससे लेने थे, बी से लेने थे 30,200 रुपए। तो क्या एंट्री डालेंगे बी की बुक्स के अंदर, बी ने कितने बिल्स टेबल कितने का चला गया, बिल्स टेबल चला गया उसका 30,000 का। नोटिंग चार्जेस उसको कितने पे करने पड़े, नोटिंग चार्जेस उसको 200 पे करने पड़े। टू किसको, ए को। मतलब अब बी जो है वो ए को कितनी पेमेंट करेगा, 30,200 की, क्योंकि 30,200 रुपए उसने लेकर आए थे। कंफ्यूज नहीं होना, 29,100 नहीं वापस करेगा, वो 30,000 वापस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि भाई बैंक ने बोला था कि ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट मेरे को मिल जाएगी, इस वजह से मैं रिस्क बियर कर रहा हूँ, मैं 900 रुपए आपके काट रहा हूँ, बट पेमेंट तो मिली नहीं। तो इसको तो पूरे के पूरे करने पड़ेंगे पैसे 30,000 और 200 रुपए इतने, तो 30,200 रुपए ये क्या करेगा, इससे पैसा लेगा, क्योंकि बैंक अपने पैसे पूरे मांगेगा। बैंक अपने पैसे बिल के अगेंस्ट पूरे मांगेगा। तो वो 900 रुपए इसका क्या हो गया, एक तरीके से नुकसान हो गया है। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास ये नॉर्मल एंट्री आ गई थी, डिसऑनर की एंट्री आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई इमीडिएटली आफ्टर द डिसऑनर, immediately after the dishonor we accept a new bill for 2 months and due to A with interest at 12% पर एनम। तो डिसऑनर के बाद उसने क्या कर दिया, एक और बिल बना दिया 2 महीने का, कितने परसेंट से, 12% एनम क्या देगा वो उसको, इंटरेस्ट देगा। तो अब इसके अंदर हमने एक बात ध्यान से रखनी है कि अब इन्होंने ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट को वो कैश में देगा, किस में देगा। तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी हम किसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, इंटरेस्ट की अमाउंट भी हम बिल के अंदर ही क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। ये चीज ध्यान से देखनी है कि अगर तो उन्होंने बोला हुआ है कि इंटरेस्ट को पेमेंट किस में करी है, कैश में करी है, फिर तो उसकी एंट्री अलग से आ जाएगी। अब उन्होंने सिंपल बोला है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। तो उसको हम बिल की अमाउंट के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कैश और क्रेडिट कुछ के बारे में हमें नहीं बोला हुआ है। तो देखो अब हमारे पास क्या एंट्री आएगी कि
बिल्स इज अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेड। अब कितने का ए का अकाउंट डेबिट करेंगे और कितने के बिल नए थे वो क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ए को कितने पैसे देने थे, उन्होंने 30,200 देना था ए को, और साथ में और क्या देना था, इंटरेस्ट भी तो देना था। इंटरेस्ट कितना लगेगा 30,200 के ऊपर, 30,200 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा, 30,200 के ऊपर इन्होंने बोला है 12% इंटरेस्ट लगेगा 2 महीने का, 12% 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट लगा इनके पास 604 रुपए इंटरेस्ट लगा। तो टोटल बिल कितने का बन गया 30,804, 30,804 रुपए का क्या बन गया बिल रिसीवेबल, कितने के हो गए 30,804 के, किससे, टू बी से 30,804। और 2 महीने के बाद वो नॉर्मली इसकी क्या हो जाएगी, इसकी पेमेंट हो जाएगी नॉर्मली हमारे पास। हम इंटरेस्ट की एंट्री अलग से भी डाल सकते हैं और इसके अंदर इंक्लूड करके भी हम इसकी एंट्री डाल सकते हैं। चलो उसके बाद एक और टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है डिसऑनर ऑफ द इंडोर्स्ड बिल, कि जो बिल हमने किसी को दिया हुआ है अगर वो बिल क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो हम कैसे एंट्री करेंगे उसकी। चलो ये भी देखते हैं। डिसऑनर ऑफ endorsed bill, डिसऑनर ऑफ endorsed bill। तो देखो डिसऑनर ऑफ endorsed bill के अंदर हमने, उन्होंने क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो उन्होंने बोला कि ऑन 10th अप्रैल 2018 रवि परचेज फ्रॉम मोहन, रवि ने मोहन से खरीदा है। तो मोहन कौन होगा हमारा, मोहन और रवि, मोहन कौन होगा हमारा सेलर, क्योंकि रवि ने किससे खरीदा है, रवि परचेज फ्रॉम मोहन 30,000 प्लस जीएसटी 9% ईच। तो इसकी एंट्री ध्यान से देख लो, देखो क्या हो गया कि 30,000 रुपए का जो सामान खरीदा है और 9% उसके ऊपर क्या चार्ज किया है, जीएसटी चार्ज किया है। तो इसकी एंट्री ध्यान से देखनी है हमने कि जो मोहन ने इसको रवि को सामान बेचा, तो रवि अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कि मोहन ने रवि से कितने पैसे लेने हैं। सबसे पहले तो हम बोलेंगे टू सेल, 30,000 की तो क्या करी थी, सेल करी थी, और जीएसटी भी तो देना पड़ेगा ना, रवि को मोहन को जीएसटी भी तो देना पड़ेगा। तो टू सेल के साथ हम कौन सा जीएसटी लगाते हैं आपको पता है, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। तो ये जीएसटी लगाते हैं हम, तो 30%, 30,000 के ऊपर कितना लगेगा, 9% ईच है। तो 30,000 के ऊपर 9% कितना आ गया, ये 2700 और 2700। तो टोटल जो हमारे पास जीएस, टोटल जो अमाउंट हमने रवि से लेनी है वो आ गई हमारे पास 35,400 रुपीज जो थे वो हमने किससे लेने थे, रवि से लेने हैं। किसने लेने हैं, मोहन से लेने हैं, क्योंकि 30,000 की सेल करी है, बाकी इतना जीएसटी, ये टोटल अमाउंट रवि क्या करेगा, पे करेगा। तो ऐसे ही परचेज अकाउंट रवि की बुक्स के लिए, रवि के लिए वो चीज क्या होगी, परचेज कितने की परचेज करी है, 30,000 की उसने सामान 30 का आया है, जीएसटी परचेज के साथ कौन सा लगता है, इनपुट लगता है, और कितना वो जीएसटी देकर आया है वो बताएगा कि मैं भाई 2700 रुपए और 2700 रुपए जीएसटी पे करके आया हूँ। किसको देना है उसने, उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी मोहन कितनी, 35,400 की। तो सबसे पहले तो ये एंट्री थी हमारे पास, इस एंट्री को ध्यान से देखना है हमने, ठीक है। तो डिसऑनर वाली एंट्री थी 10 अप्रैल 2000, 10 अप्रैल 2018 को थी। चलो उन्होंने बोल दिया कि रवि ने 15,400 कैश पे कर दिया और जो बाकी बची हुई अमाउंट थी उसका क्या बना दिया, बिल बना दिया। तो 15,400 तो रवि ने क्या कर दिया, कैश पेमेंट कर दी। तो एंट्री क्या डालेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिटेड 15,400, बाकी का क्या बना दिया, बिल बना दिया। तो बिल रिसीवेबल कितने का रिमेनिंग बच गया, 20,000 का, टू रवि, यानी कि रवि से 35,400 लेने थे वो खत्म, जिसमें से 20,000 का उसने क्या दे दिया, बिल दे दिया, और कैश में कितना पैसा दे दिया, 15,400 रुपए हमें किस में दे दिए, कैश में दे दिए। ऐसे ही इसके रवि की बुक्स के अंदर क्या हम डालेंगे कि किसको पेमेंट करनी है, उसने मोहन को पेमेंट कितनी की, 35,400 की, टू कैश, कितना कैश पे कर दिया, 15,400 का, और टू
बिल्स पेबल, कितने के बिल्स पे कर दिए उसने, 20,000 के उसको क्या पे कर दिए, बिल पे करने हैं, और 20,000 के उसने एक तरीके से उसके लिए क्या बना दी, बिल्स बना दिए 20,000 रुपए के। चलो इसके बाद हमारे पास उन्होंने क्या बोला कि मोहन ने इंडोर्स कर दिया बिल को राकेश को, और ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और 100 रुपए उसको क्या देने पड़ गए, नोटिंग चार्जेस देने पड़ गए। मोहन ने, अच्छा अब मोहन ने किसको बिल दे दिया, मोहन ने जो बिल था वो किसको दे दिया, राकेश को दे दिया बिल, तो मोहन से जो बिल था वो तो गया, किसको दे दिया उसने, राकेश को। तो राकेश अकाउंट, ये हम मोहन की बुक्स के अंदर डाल रहे हैं कि राकेश मोहन के लिए लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी राकेश की कम हो रही है, कितनी, 20,000 की, टू बिल रिसीवेबल, कितने के, 20,000 के। अच्छा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रवि को, रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहन जिस मर्जी को दे, क्योंकि इसने तो नॉर्मली अपनी टाइम के ऊपर क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो एंट्री क्या ही, राकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, और राकेश हैड टू स्पेंड 100 रुपीज एंड नोटिंग चार्जेस। तो जो बिल था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया हमारे पास नहीं, किसके पास, राकेश के पास। तो मैं राकेश की बुक्स बना रहा हूं, ध्यान से देखो, राकेश की बुक्स के अंदर क्या एंट्री आएगी, सबसे पहले तो उसे क्या मिला है, बिल रिसीवेबल, किसे रिसीव की है बिल उसने बिल रिसीव किए हैं राकेश से, सॉरी उसने बिल रिसीव किए हैं मोहन से, बिल रिसीव किए, तो मोहन से बिल रिसीव किए कितने के, 20,000 के, और 20,000 के बिल रिसीव किए हैं। उसके बाद वो बिल इसको कहाँ लेकर जाएगा, बैंक में मेच्योरिटी के लिए, बट ऑन द ड्यू डेट, जिस दिन वो ड्यू डेट थी, तो ड्यू डेट कब थी, 10 अप्रैल 2012 से लेकर अप्रैल से मई, मई से जून, तो यह होगी 13 जून को। बिल जब वो मैच्योर करवाने के लिए गया तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो क्या एंट्री डालेंगे हम, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल टू बैंक, क्योंकि ये तो पेमेंट करेगा, कितने की पेमेंट करेगा, 20,000 रुपए तो इसको बिल के लिए चाहिए, और इसने नोटिंग चार्जेस कितने पे कर दिए, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। तो 20,000 100 रुपए ये किससे लेगा, मोहन से डिमांड करेगा, कितने रुपए, 20,000 100 रुपए मेरे को चाहिए मोहन से, बिकॉज बिल क्या हो गया था, डिसऑनर। इसको रवि से कोई मतलब नहीं है, इसका जो रिलेशन है वो मोहन के साथ रिलेशन है, तो ये मोहन से पैसे मांगेगा, कितने मांगेगा, 20,000 100 रुपए दो। किस नाम के 20,000 100 रुपए, एक तो 20,000 का बिल खत्म हो गया, और 100 रुपए क्या हो गए, जो उसको उसके नोटिंग चार्जेस के रूप में पे करने पड़े। तो देखो अब मोहन के पास बात आ गई, तो मोहन की बुक्स के अंदर क्या एंट्री आएगी कि देखो राकेश फिर से खड़ा हो गया, उसकी लाइबिलिटी, राकेश फिर से टू राकेश, ये एंट्री ध्यान से देखनी है, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू राकेश, लाइबिलिटी मोहन की दोबारा से खड़ी होगी कि उसने कितनी कितनी पेमेंट करनी है, 20,100 रुपए उसको किसको पेमेंट करनी है, राकेश को पेमेंट करनी है। बट अब इसने सारा का सारा पैसा किससे लेना है, उसने सारा का सारा पैसा किससे लेना है, रवि से लेना है, 20,100 रुपए किससे लेने हैं, रवि से लेने हैं। तो ये बात ध्यान से देखनी है कि सबसे पहले उसने बिल इंडोर्स करके किसको दे दिया था, राकेश को। तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी, रमेश टू बिल रिसीवेबल, इसके बिल चले गए, और किसको मिल गए, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। जब ये बिल बैंक में लेकर गया, बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो ये 100 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आया। तो ये जो है राकेश जो है वो किससे पैसा मांगेगा, मोहन से पैसा मांगेगा, कितना मांगेगा, 20,000 100 रुपए चाहिए भाई हमें। तो मोहन, अब मोहन के लिए जो राकेश हो गया वो क्या होगी, उसकी लाइबिलिटी होगी, तो हमने क्या कर दी, वो क्रेडिट कर दी। और मोहन सारा का सारा पैसा किससे मांगेगा, वो मांगेगा रवि से, क्योंकि मोहन का रिलेशन किससे है, रवि से रिलेशन है, राकेश का मोहन से, मोहन का रवि से। तो रवि से कितने मांगेगा, 20,000 100 रुपए मांगेगा, ठीक है ना। तो ये एंट्री होगी आपकी, ठीक है। तो फिर हम रवि की बुक्स के अंदर आएंगे, रवि की बुक्स के अंदर हम क्या एंट्री डालेंगे, अब रवि के लिए तो बिल्स पेबल कितने के थे, 20,000 के थे। अब इसको क्या बियर करने पड़ेंगे, नोटिंग चार्जेस भी यही बियर करेगा, क्योंकि इसका बिल जो था वो फर्जी निकला। तो टू किसको देगा, ये देगा मोहन को 20,100 रुपए। इसके लिए मोहन, इसकी लाइबिलिटी बन गई है 20,000 100 रुपए की लाइबिलिटी मोहन बन गई है। चलो ये तो था हमारा नॉर्मल केस। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला, इमीडिएटली आफ्टर द डिसऑनर मोहन ने बिल एक्सेप्ट कर लिया 200 रुपए का, इन विच 200 रुपीज फॉर इंटरेस्ट वर इंक्लूडेड। After 20 days of dishonor of the bill, Ravi paid the full amount to Mohan, including rupees 50 as
इंटरेस्ट शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि, मोहन एंड राकेश। तो उन्होंने बोला कि मोहन ने बिल ड्रॉन किया राकेश का, जिसके ऊपर 200 रुपए फॉर इंटरेस्ट वर ऑल्सो इंक्लूड, 200 रुपए इंटरेस्ट के ऑल्सो इंक्लूड कर दिए। चलो अब हमारे पास उन्होंने क्या बोला कि बिल बना दिया उसने एक और, कितने का बिल बना दिया उसने एक और। तो अब उन्होंने क्या बोला कि नोटिंग चार्जेस तो पे करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि एक नया बिल बनाया और 200 रुपए इंटरेस्ट के उसके अंदर क्या करे, इंक्लूड करे। तो देखो मोहन ने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या होगा, रवि ने एक नया बिल बनाया होगा। किसके लिए बनाया होगा, रवि ने नया बिल मोहन के लिए बनाया होगा। तो इसकी एंट्री हम क्या डालेंगे, इन द बुक्स ऑफ, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रवि। रवि की बुक्स के अंदर क्या एंट्री डाली कि रवि ने एक नया बिल बनाया। किसके लिए वो बिल बनाया, मोहन के लिए बनाया। तो मोहन अकाउंट क्या होगा, डेबिटेड 30,100 के साथ, और इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ गया। तो इंटरेस्ट कितना था, 200 रुपए टू बिल्स पेबल, कितने के हो गए, 20,300 रुपए के क्या हो गए, बिल्स पेबल हो गए 20,300 रुपए के। कैसे कि मोहन से 20,100 रुपए का बिल बनाया, इंटरेस्ट कितना चार्ज कर 200 रुपए मोहन ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था। तो रवि ने कितने टोटल पैसे देने थे, 20,300 रुपए के टोटल पैसे उसने देने थे। तो अब इसकी बुक्स के अंदर, मोहन की बुक्स के अंदर क्या एंट्री डालेंगे कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, कितना बिल रिसीव करना है उसने, 20,300 का, टू किससे, रवि से, 20,300 रुपए। ये जो 200 रुपए एक्स्ट्रा डालने हैं हमने, वो किसके डाले हैं, इंटरेस्ट के डाले हैं। तो हम उसकी एंट्री अलग से भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू रवि 200, या बिल, फिर उसके बाद बिल बना सकते हैं टोटल इंक्लूड करके 20,300 और 20,300 का। नहीं तो ऐसे भी अगर हम अकेली एंट्री भी उसकी डाल देंगे और नीचे बिंग के अंदर लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा हमारे पास। बट अगर हम उसको सेपरेटली शो कर देंगे तो इससे पहले एक एंट्री ऐसे शो कर देंगे कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रवि, की उसने इतना इंटरेस्ट भी रवि से क्या करना था, लेना था, उसके लिए वो इनकम थी। चलो अब हमने देख दिया कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रवि, ऐसे लिख सकते हैं हम, टू रवि 100 रुपए और टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लेना था, 200 रुपए। तो टोटली हमें ये भी एंट्री डाल देंगे कि टू रवि 20,100 रुपए रवि से लेने थे और इंटरेस्ट के 200 रुपए लेने थे, और टोटल बिल कितने का बन गया, 20,300 रुपए का हमारे पास क्या बन गया, बिल बन गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, आखिरी एंट्री बोली उन्होंने कि जो बिल जो था वो 20 दिन के बाद उन्होंने रवि ने फुल अमाउंट पेड कर दी, 50 रुपए एज इंटरेस्ट। तो ये ध्यान से चीज देखनी है, रवि ने कितनी अमाउंट पे करी है, फुल अमाउंट पे करी है, और इंटरेस्ट के रूप में सिर्फ 50 रुपए ही पे करे हैं। तो भाई हमारे पास तो इंटरेस्ट कितना था, 200 था, मतलब 150 रुपए क्या मिल गए होंगे इसको, डिस्काउंट दे दिया होगा, इसने डिस्काउंट दे दिया होगा, रवि का क्या हो गया होगा, फायदा हो गया होगा। तो उसकी हम क्या एंट्री डालेंगे, आखिरी एंट्री क्या डालेंगे हम, कि रवि को क्या मिल गया, पैसा मिल गया। कितना कैश मिला होगा रवि को, कितना पैसा मिला होगा रवि के बैंक अकाउंट में, कितना पैसा आया होगा, 20,150, क्योंकि 20,100 तो उसको मिलने ही मिलने थे, 50 रुपए किस चीज के मिलने थे उसको, एज एन इंटरेस्ट मिलने थे। तो उसने बोला मिलने तो उसको तो 20,300 थे, बट सिर्फ 50 रुपए ही इंटरेस्ट के उसने रिसीव करे हैं। तो बिल कितने का खत्म हो गया, बिल हो गया 20,300 का खत्म हो गया। तो भाई 200 रुपए के या 150 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। कितना डिस्काउंट मिल गया, 150 रुपीज का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। इस चीज को ध्यान से देखो, उन्होंने बोला कि बिल कितने का रिसीव करना था उसने 20,300 रुपए रवि से लेने थे, बट रवि ने बोला कि मैं आपको इंटरेस्ट 200 नहीं दूंगा, कितना दूंगा, सिर्फ 50 रुपए ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि उसने पैसा वो जल्दी दे दिया। तो 50 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया, तो टू बिल रिसीवेबल 20,300, ये तो बिल तो पूरा खत्म हो गया। बैंक में कितना पैसा आया, 20,150, और 150 की क्या मिल गई, रिबेट मिल गई या डिस्काउंट मिल गया हमारे पास, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और रवि की बुक्स के अंदर क्या एंट्री डालेंगे हम, कि रवि ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। तो रवि के कितना कैश गया होगा, रवि का कितना पैसा गया, 20,100
50 किया और टू डिस्काउंट कितने का 150 का बिल पेबल की 20,300 का बिल पेबल खत्म। टू बैंक 20,150 और टू डिस्काउंट 150। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जब हम बिल को क्या कर देते हैं इंडोर्स कर देते हैं आगे किसी नए व्यक्ति को दे देते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास सारे क्वेश्चन है। तो थैंक यू बच्चों।